खिलाड़ियों से बल्ला फिर छिन गया। इंटर पार्टी इंतखाबात पर हुक्म इम्तना खारिज। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। फैसला पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने वापस लिया। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने की हिदायत। लिखा, इलेक्शन कमीशन केस में मरकजी फरीक है, इसको बगैर सुने हुक्म इम्तना जारी किया गया। आप बल्ला लेंगे, इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे। अदालत ने फैसला उजलत में दिया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, ये हमारी अंडर 19 टीम से भी घबरा गए। बल्ला बहाल ना भी हुआ, फिर भी इलेक्शन में जाएंगे, बायकॉट नहीं करेंगे। यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमें बल्ला वापस करेगी। कभी सियासी जमातों से डायलॉग से इनकार नहीं किया, बातचीत होनी चाहिए। एतजाज अहसन बोले, बल्ले से खिलवाड़ किया जा रहा है, पार्टी को ही खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन वोटर्स का हक कैसे सलब कर सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। चीफ सेक्रेटरी, आईजी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। 8 जनवरी को रिपोर्ट तलब। पीटीआई वकील इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई शिकायत की नकल न दे सके, मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए, आप वक्त जाया कर रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद हमारे पास आ जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने ही तैनात किया, हमने नहीं। 2013 में भी इल्जामात लगाए, तब भी वक्त जाया किया, कोई ठोस इल्जाम ना निकला। यहाँ सियासी तकरीर नहीं, आइन और कानून की बात करें। इलेक्शन कमीशन की तौहीन पर साबिक चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। 16 जनवरी को गवाहों के बयान कलमबंद होंगे। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। फैजाबाद धरना। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का इंक्वायरी कमीशन में पेश होने का ग्रीन सिग्नल। पेशी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुफिया रखी जाएगी। शहबाज शरीफ तलबी के बावजूद इंक्वायरी कमीशन में पेश न हुए। कमीशन ने 21 सवालात पर मबनी सवालनामा भिजवा दिया। जबरी गुमशुदगियों पर लापता अफराद कमीशन से 10 दिन में रिपोर्ट तलब। विफाक की अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। कमीशन के ऑर्डर्स पर अमल न होने पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट मांग ली। फैसल सिद्दीकी अदालती मुआविन मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस को संजीदा ले रहे हैं, हम अभी मसले का हल ढूंढ रहे हैं, सजा की तरफ नहीं जा रहे। माजी में जो हुआ उसका जिम्मेदार आज वालों को तो नहीं ठहरा सकते। स्टेट को अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा। सिर्फ अदालती फैसलों से कुछ नहीं होगा। बलूचिस्तान में लिसानी बुनियाद पर कत्ल हुए। वजीरिस्तान में भी 6 अफराद को मारा गया। जो लोग कत्ल करते हैं उन्हें किसी का खौफ नहीं। हो सकता है दुनिया में कानून की गिरफ्त में ना आए, आखिरत में तो हिसाब देना होगा। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने की मोहलत खत्म। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज। एन ए नवासी और नवे मियांवाली से पीटीआई उम्मीदवार उमैर नियाजी के कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आती आरओज़ ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर से रिकॉर्ड लेकर पैरावाइज जवाब जमा करवाने की हिदायत। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी चैलेंज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में दरखास्तें दायर। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। नवाज शरीफ पर ताहयात नाअहल होने, शहबाज शरीफ पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने और मरियम नवाज पर हकायक छुपाने का इल्जाम। क्या मजीद पैसे चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? क्या बलूचिस्तान की आवाम का पैसा चोरी होता रहेगा? मेहरबानी करके बलूचिस्तान के लोगों को बख्श दें। ऐसे बलूचिस्तान दुश्मन लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखें। खालिद लांगो की इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए, नैब करप्शन का सहूलतकार बन गया। खालिद लांगो के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख बरामद हुए। सिर्फ 26 माह की सजा दी गई।
पीटीआई का IMF प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंडिया। वफ्द की आलमी मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात, इंतखाबात से मुतालिक तहफ्फुजात से आगाह किया, मौक़िफ़ अपनाया, ताउन की यकीन दहानी। शफाफ इलेक्शन से मशरूत थी जो नजर नहीं आ रहा। बैरिस्टर गौहर की IMF वफ्द से मुलाकात की तरदीद, कहा कोई मुलाकात हुई ना ही ऐसा बयान दिया। फ्री एंड फेयर इंतखाबात ना हुए तो IMF मुआहिदे पर असर पड़ेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ की इस्लामाबाद में तदफीन। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। सीनियर सियासतदान के इंतकाल पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सदर IPP अब्दुल अलीम खान और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। साले अल आरूरी की शहादत के बाद जंगबंदी पर मुज़ाकरात मुअत्तल। हमास का बदला लेने का ऐलान। जनूबी और वस्ती गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी जारी। खान यूनिस के अल अमल अस्पताल पर बराह रास्त हमला। 24 घंटे में मजीद 128 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 22,313 हो गई। इसराइल का फलस्तीनियों को अफ्रीका भेजने का मंसूबा, अमरीका की मुखालफत। ईरान के शहर करमान में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 50 से ज्यादा अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। धमाका कासिम सुलेमानी के मजार के करीब हुआ। मस्जिद में खाली की इबादत के साथ मखलूक की खिदमत। इस्लामाबाद की मस्जिद में खवातीन के लिए मुफ्त क्लिनिक खुल गया। खवातीन के तमाम टेस्ट और दवाएं भी मुफ्त। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन रियासत मदीना का खूबसूरत नमूना है। फलाही कामों के लिए मसाजिद का इस्तेमाल वक्त का तकाजा है और अवाम की जरूरत भी। लाहौर में बदस्तूर शदीद ठंड, सूरज ने आज भी मुना दिखाया। पारा 6 डिग्री तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज, मौसम सर्द, कल बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में भी शदीद सर्दी। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कालाम गिलगित में -6, अस्तोर -5 और हुंजा में -4 डिग्री रिकॉर्ड। नया साल नया मैदान मगर शाहीनों का पुराना हाल। बाहर जाती गेंदों से छेड़छाड़ बैटर को भारी पड़ गई। सिडनी टेस्ट में भी टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप। ओपनर्स खाता भी न खोल सके। अब्दुल्ला शफी को डेब्यू करने वाले साइम अयूब 0 पर ही पवेलियन लौट गए। सऊद शकील भी नाकाम रहे। कप्तान शान मसूद 35 और बाबर आजम 26 रन पर मैदान से बाहर हो गए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 313 पर ऑल आउट हो गई। पैट कमिंस ने 5 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 6 रन बनाए। कौमी टीम का डेविड वार्नर को गार्ड ऑफ ऑनर तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। और 227 पर 9 विकेट्स गिरने के बाद आमिर जमाल ने कमाल दिखा दिया। 10वीं विकेट पर 86 रन का इजाफा किया। 82 रन की इनिंग्स के लिए 4 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की भी जिम्मेदाराना बैटिंग। 96 रन की शराकत बनाई। रिजवान 12 रन की कमी से सेंचुरी न बना पाए। सलमान आगा 53 रन पर पवेलियन लौटे।